जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जीके की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके तहत आपको घटना चक्र पूर्णावलोकन के प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। तो ऐसा तो देखते हैं इतिहास विषय में पूछे गए प्रश्न और इनके उत्तर। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास से प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रुस फ्रुट थे। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी, अर्थात ये भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ये जो है ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इन्होंने जो है 1863 ईस्वी में भारत में पसालकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौहयुग का त्रियुगी विभाजन किया था। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थॉमसन ने। साथ ही जो प्रश्न है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में जैसे कि एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, आपको बतला दें, अगर आपने घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लिए तो आपकी प्री टेस्ट आराम से क्वालिफाई हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्यकालीन भाग में। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण यहाँ मिले थे, वह स्थान कौन सा है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदमगढ़। जो आदमगढ़ है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी, अर्थात महदहा से और सराय नहार राय से। साथ ही जो महदहा है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी, सींग इत्यादि उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने जो है इस क्षेत्र में उत्खनन करवाया था। और जो सराय नहार राय है यहाँ से जो है अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दमदमा से। साथ ही जो दमदमा है ये जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। साथ इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी से। साथ ही मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम कहा जाता है, वहाँ के हथनौरा से जो है सबसे पहले मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं या मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अरुण सुनकिया ने जो है यहाँ का उत्खनन 5 दिसंबर 1982 में किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? जैसे कि ऊपर बतलाया है, नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जौ, अर्थात जौ का उपयोग जो है मानव ने सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोहरादेव से। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है और उसका नाम लोहरादेव है। अगला प्रश्न है,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। साथियों जैसे कि यहाँ बतलाया गया है कि जो लोहरा देव है यहाँ से ये प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और आगे लिखा है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है मेहरगढ़ था, जो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो है गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्ही डेवा जो कि इलाहाबाद जिले में स्थित है, बेला नदी के किनारे यहाँ पर मिले थे। यहाँ से जो है चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि वैकल्पिक रूप में लोहरा देव आता है तो वही विकल्प होगा, और यदि लोहरा देव विकल्प नहीं आता है तब जो है मेहरगढ़ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। जैसे कि आपको बताया कि यदि विकल्प में लोहरा देव है तो लोहरा देव सही उत्तर होगा, अन्यथा जो है मेहरगढ़ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसे कि ऊपर बतलाया है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बतलाइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका भी सही उत्तर मेहरगढ़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर है बागौर से। साथ ही जो बागौर है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है, अहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम अहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर संभवतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला, तीसरा और चौथा। अर्थात जो दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ के लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है, अर्थात ये परिचित थे। अहाड़ जो है राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ के लोग मुख्यतः कृषक और पशुपालक थे, वे जौ चावल से परिचित थे। अहाड़ एक का अन्य नाम जो है ताम्रवंती अर्थात तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ के लोग जो है मतलब यहाँ जो है तांबा जो है बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे से मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम अहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, अतः हमारा उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह कौन सा है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। जैसे कि आपको बतलाया है कि जो मेहरगढ़ है वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यहाँ से पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खनन जो है किसने किया था? साथ ही इसका सही उत्तर है एच.डी. सांकलिया ने। जो नौदा टोली है ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका उत्खनन जो है एच.डी. सांकलिया ने किया था। अगला प्रश्न है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? जैसे कि आपको बतलाया कि नौदा टोली है यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। साथ इसका सही उत्तर है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है?
साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में जो है संगनकल्लू नामक नौपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुआ है, जहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से जो है यहाँ की जो गुफाओं में है पेंटिंग की गई है। पेंटिंग में जो है हाथी, सांभर, हिरण इत्यादि के चित्र बने हुए हैं और लगभग 133 चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? साथ इसका उत्तर जो है जैसे कि आपको बताया कि भीमबेटका है। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? साथ इसका सही उत्तर है अब्दुल्लागंज, रायसेन में। अगला प्रश्न है भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? साथ इसका सही उत्तर है भीमबेटका से, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ से 133 चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका सही उत्तर है वी.एस. वांकणकर ने। अगला प्रश्न है भीमबेटका को किसने खोजा था? साथ इसका सही उत्तर है डॉक्टर विष्णुधर वकलकर ने। अगला प्रश्न है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाकर रखते थे? इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। साथ ही महाराष्ट्र से जो है जोरवे संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये साक्ष्य जो है नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, नामगांव इत्यादि से प्राप्त होते हैं। पुरास्थलों में घरों से जो है मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे, जिसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुर्ज होम। जो बुर्ज होम है ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो बुर्ज होम है गर्तावास अर्थात गड्ढे वाले घरों के लिए यहाँ भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर जैसे कि बतलाया बुर्ज होम है। अगला प्रश्न है गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलान कीजिए। यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल दिए गए हैं और ख्याति का कारण दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, अर्थात जो चंद्रकेतुगढ़ है यह टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है और जो गणेश्वर है यह ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही जो बुर्ज होम है यहाँ से नौपाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जो चंद्रकेतुगढ़ है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और विद्याधरी नदी के तट पर है। यहाँ से जो है टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसके साथ जो गणेश्वर है ये राजस्थान प्रांत में स्थित है और एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसकी खोज जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। यहाँ से पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाण, मछली पकड़ने का कांटा इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बिंद क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका उत्तर है लेखैया। साथ ही जीएन पांडे की जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, इनके अनुसार बिंद क्षेत्र के लेखैया से जो है 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन अभिकथन को दूसरे के कारण कहा गया है। पहला कथन दिया गया है कि बिंद क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में के अंत में गंगा नदी में प्रव्रजन किया। अगला है जलवायु परिवर्तन के कारण
इस काल में शुष्कता का चरण था। आपको जो बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। साथ इसका जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृति विभाग का। अर्थात जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल में, जिसका नाम बदलकर अब जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। साथ इस प्रकार से इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे सैंधव सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।